गांव की एक छोटी झोपड़ी में श्यामलाल अपनी बीवी गौरी और बेटे दीपक के साथ रहता था। श्यामलाल मजदूरी करता था, लेकिन कमाई इतनी कम कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। फिर भी परिवार खुश था। श्यामलाल का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन श्यामलाल को काम पर जाते वक्त सड़क हादसा हो गया और वह चलने फिरने लायक नहीं रहा। परिवार की जिम्मेदारी अब गौरी पर आ गई। गौरी दिन रात लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके घर चलाने लगी। दीपक पढ़ने में तेज़ था, लेकिन जब माँ को यूँ मेहनत करते देखा तो स्कूल छोड़कर होटल में बर्तन धोने लगा। एक दिन होटल में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने देखा कि दीपक पढ़ाई की किताबें भी साथ लाया है। उस आदमी ने पूछा, बेटा तुम यहाँ बर्तन क्यों धो रहे हो? दीपक ने कहा, माँ बहुत थक जाती है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, पर पेट पहले भरना होता है। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना कार्ड निकाला और कहा, मैं एक स्कूल चलाता हूँ, कल से तुम वहीं आओ, पढ़ाई मुफ्त होगी और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। दीपक ने माँ से बात की और अगले दिन स्कूल चला गया। सालों बाद दीपक ने मेहनत और लगन से पढ़ाई की। वो एक बड़ा अफसर बन गया। जब वो गांव लौटा तो सबको गर्व हुआ। जो लोग कभी उसकी माँ का मजाक उड़ाते थे, आज उनके बच्चे भी उससे प्रेरणा लेने लगे। दीपक ने एक स्कूल भी खुलवाया जहाँ एक गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ सके। माँ ने कहा, बेटा तूने तो किस्मत बदल दी। दीपक बोला, नहीं माँ, ये किस्मत का खेल नहीं है, ये मेरी मेहनत और मेरी हिम्मत का नतीजा है। गांव में अब हर कोई दीपक को सम्मान की नज़र से देखता था। स्कूल बन चुका था, माँ के चेहरे पर सुकून था, लेकिन किस्मत का खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। एक दिन गांव के ही स्कूल में एक छोटी बच्ची आई। नाम था पूजा। बहुत चुपचाप रहती थी। दीपक ने नोटिस किया कि वो कभी टिफ़िन नहीं लाती, कभी होमवर्क नहीं करती। एक दिन दीपक ने उसे पास बुलाया और पूछा, बिटिया कुछ परेशानी है? पूजा की आंखों में आंसू थे। बोली, सर माँ लोगों के घरों में काम करती है, पिताजी शराब पीकर मारते हैं। स्कूल भेजा, लेकिन किताबों के लिए पैसे नहीं है। दीपक को अपना बचपन याद आ गया। वो भी तो इसी मोड़ से गुजरा था। माँ की मेहनत, बाप की मजबूरी, गरीबी की लाचारी। दीपक ने उसी वक्त फैसला किया, अब इस गांव का कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से स्कूल नहीं छोड़ेगा। उसने स्कूल में एक सपना योजना शुरू की। हर गरीब बच्चों को फ्री में किताबें, कपड़े, खाना और हॉस्टल सुविधा। धीरे धीरे गांव के हालात बदलने लगे। लोग काम करने शहर नहीं जाते थे, बल्कि गांव में ही काम मिलने लगा। माँ गौरी रोज़ मंदिर जाती और भगवान से एक ही बात कहती, हे प्रभु तूने मुझे बहुत दिया, अब ये बेटा पूरे गांव की किस्मत बदल रहा है। लेकिन किस्मत फिर से एक इम्तिहान लेकर आई। दीपक को शहर के बड़े अफसरों ने दिल्ली बुला लिया। पद था राज्य शिक्षा सलाहकार। गांव छोड़ना आसान नहीं था। माँ बूढ़ी हो चली थी, पर माँ ने कहा, बेटा तू मेरा नहीं, अब पूरे देश का बेटा है। जा और उन बच्चों के लिए रोशनी बन जो अंधेरे में है। दीपक ने माँ के पैर छुए और दिल्ली चला गया। गांव में उसका नाम अब सिर्फ एक आदमी का नहीं, बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक बन चुका था। दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों में बैठकों के दौर चल रहे थे। दीपक अब राज्य शिक्षा सलाहकार बन चुका था। हर दिन नए स्कूल, नई योजनाएं और लाखों बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा की कोशिश। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती गई, अकेलापन भी बढ़ता गया। एक दिन गांव से फ़ोन आया, माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी। दीपक दौड़ा दौड़ा गांव पहुंचा, पर माँ कुछ बोल नहीं रही थी। कमज़ोर आंखों से बेटे को देखा
हाथ जोड़े और शांत हो गई। दीपक की दुनिया जैसे थम गई। जिस माँ की वजह से वो आज इस मुकाम पर था, वो अब साथ नहीं थी। माँ की चिता के पास बैठकर दीपक ने एक वचन लिया, अब ये काम सिर्फ नौकरी नहीं रहेगा, ये मेरी माँ की आखिरी इच्छा है। मैं पूरे देश के गरीब बच्चों की किस्मत बदलूँगा। दीपक ने देश के दूर दराज के गांव का दौरा शुरू किया। जहां बिजली नहीं, वहां सोलर स्कूल बनवाए। जहां पानी नहीं, वहां टंकी बनवाई। जहां मास्टर नहीं, वहां पढ़े हुए युवाओं को ट्रेनिंग देकर स्कूल भेजा। हर बच्चा, चाहे वो किसी की भी जात, धर्म या वर्ग से हो, अब स्कूल जा रहा था। दीपक की माँ की तस्वीर हर स्कूल में लगाई गई। नीचे लिखा था, माँ सिर्फ जननी नहीं होती, जो पूरी पीढ़ी को जन्म देती है। सरकार ने उसे राष्ट्रीय शिक्षा सम्मान से नवाजा, लेकिन दीपक ने वो मेडल अपनी माँ की समाधि पर रख दिया और कहा, ये मेरी माँ का सपना था और अब ये देश का भविष्य है।